तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 9604 का वर्गमूल निकाला। ठीक है, किस तरीके से निकाला है हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब तोड़ के। इसको हम क्या किए, 9604 को हम तोड़े हैं, भाग दिए, कब तक, जब तक आखिरी में 1 आ गया। फिर उसके बाद हम क्या किए, आंसर निकाले, तो हमारा आंसर आया 98। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि 9604 का वर्गमूल क्या है, 98। अब ये तरीका था अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी 9604 का वर्गमूल हम लोग दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो दूसरे तरीके को हम क्या बोलते हैं, हम दूसरे तरीके को बोलते हैं भाग विधि। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसी नंबर का मैं फिर से निकालने जा रही हूँ। मान लीजिए है 9604, इसी का मैं भाग विधि से निकालने जा रही हूँ आंसर। ठीक है, तो अब आप देखिए भाग विधि में हमको क्या करना है, भाग विधि में हमको पीछे से पेयर बनाना है नंबर का, जोड़ा बनाना है नंबर का। तो पीछे से 2 नंबर को एक साथ लिख लीजिए आप लोग ऐसे, फिर 2 नंबर को एक साथ ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह हमने पेयर बना लिया। अब हमको पहला नंबर देखना है, पहला नंबर मेरा कितना है, 96। अब हमको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसका वर्ग या तो इससे कम हो, ठीक है, और इसके आगे वाले नंबर का वर्ग इससे ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका वर्ग या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, और इसके बाद वाला जो नंबर है उसका वर्ग इससे ज़्यादा का हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग से कहेंगे कि मैडम आप बोलिए कि वर्ग क्या हो, ऐसा नंबर हो जिसका वर्ग इससे कम हो, तो हम कहेंगे 2 का वर्ग भी तो इससे कम है, तो 2 दूनी 4, इसका वर्ग भी तो इससे कम है, तो हम यहाँ 2 लिख दें। नहीं, आप 2 यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों, हम एक और चीज़ कहें कि उसका वर्ग इससे कम हो या बराबर हो और इसके बाद वाले नंबर का वर्ग इससे ज़्यादा हो। तो 2 के बाद वाला नंबर क्या है, 3 का वर्ग देखिए 9 भी तो इससे कम है, तो मतलब हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, हम ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसके बाद वाले नंबर का वर्ग इससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो वैसा हम लोग कैसे देखेंगे, मान लीजिए 3 3 9 है, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। यही देखिए, यही हमारा है आंसर। कैसे आंसर हम लोग देखेंगे, देखिए 9 का वर्ग है 81, 81 हमारा इससे कम है। ठीक है, और अगली कंडीशन जो हमने कही है कि उसके आगे वाले नंबर का वर्ग 96 से ज़्यादा, तो 9 के आगे क्या था, 10, 10 का वर्ग देखिए 100 है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 9 लिखें, वही चीज़ आप यहाँ पे लिखिए, 9 9 81। ठीक है, अब आप इसको घटाइए, जैसे आप भाग विधि में घटाते हैं, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब आप लोग भाग विधि में क्या करते हैं, भाग विधि में आप लोग नंबर, भाग में आप क्या करते हैं, नंबर उतारते हैं, तो इस तरह इसमें भी आपको नंबर उतारना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ अलग है, यहाँ आपको जोड़े में नंबर उतारना है, इस पूरे को आपको उतारना है। तो ये उतरेगा कैसे, 0 4। फिर क्या करना है, जो नंबर यहाँ लिखा है उसी को दोबारा लिख के फिर हमको इसको जोड़ देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको फिर यहाँ पे जो नंबर लिखना वही नंबर यहाँ भी लिखना है। जैसे पहले बार में हम क्या किए थे, 9 यहाँ लिखे, 9 यहाँ लिखे, उस तो यहाँ भी जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमको यहाँ लिखना है। ठीक है, कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या है, अगर हम यहाँ 1 लिखें, यहाँ भी 1 लिखें, तो 181 को 1 से, 1 को 1 अठे 8, 1 को 181, वो तो इससे कम है, बहुत कम है इससे, है कि नहीं। तो हम यहाँ और बड़ा, हम यहाँ पे और बड़ा नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, देखते हैं क्या आता है। 184 को 4 से, 4 चौक 16, 6 1 हासिल, 4 अठे 32, 1 33, 4 को 4 3 12, 12 से 36, 4 को 4, 4 चौक 16, 6 1 हासिल, 4 अठे 32, 1 33, 3 3 हासिल, 4 को 4 और 3 7, 736, वो भी इससे कम है और बहुत कम है, 800 नंबर का अंतर है। तो हम थोड़ा और कूदेंगे और आगे भागेंगे। तो मान लीजिए 4 हम लिखे थे, अब हम यहाँ पे 7 लिख के देखते हैं 7 से क्या होता है। 7 7 49, 9 4 हासिल, 7 8 56, 56 और 4 60, 7 को 7 6 13, 1309, ये भी इससे कम है। अब आप 8 बार में करके देखिए, 8 अठे 64, 4 6 हासिल, 8 अठे 64 और 6 70, 8 को 8 और 7 15, 1504। देखिए 1504 ही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब हम कौन सा नंबर यहाँ लिखेंगे, क्या नंबर लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 8 हम यहाँ भी लिखेंगे और 8 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरा आंसर है ये। इसको इसमें से घटाइए, देखिए कट गया ये पूरा का पूरा। इसका मतलब ये जो लिखा है यही मेरा वर्गमूल
है। ठीक है, आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था तो भी आपका वर्गमूल 98 आया था। आपने भाग विधि से निकाला तो भी आपका वर्गमूल कितना आया है 98। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए हम, ये तो हो गया एक छोटा सा नंबर, मान लीजिए हमको दशमलव वाला नंबर करना है। ठीक है, तो अब देखिए किसी दशमलव वाले नंबर का हम अगर वर्गमूल निकालें, उसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दशमलव से अलग कर देना है दोनों को। दशमलव के इधर अलग लोग होंगे, इसके इधर अलग होंगे, इसके इधर अलग नियम लगेगा, इसके इधर अलग नियम लगेगा। इधर क्या नियम लगेगा हमारा, क्या है, पीछे से हम जैसे इसमें जोड़ा बनाते वैसे इसमें भी जोड़ा, तो इसमें है ही नहीं कोई नंबर जोड़ा बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बेचारे को अकेले छोड़ देंगे और इसमें जोड़ा हम इधर से ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर से हम बनाएंगे तो ये एक जोड़ा हमको मिला। ठीक है, अब हम फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसका या तो वर्ग इसके बराबर हो या इससे कम हो। ठीक है, और उसके अगले वाले नंबर का जो वर्ग है वो इससे ज़्यादा हो। तो जैसे मान लीजिए हम 1 को 1 लेते हैं, 1 इससे कम है, तो अगला नंबर क्या है, 2, 2 दूनी 4, 4 तो इससे 4 भी तो इससे कम है, तो मतलब हम यहाँ 1 नहीं लिख सकते। मान लीजिए 2 हम लिखें, 2 दूनी 4, 4 इससे कम है। अगला वाला नंबर 3 त्रिक 9, 9 इससे ज़्यादा, हाँ क्या हम लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके आगे वाला वर्ग 3, आगे वाले नंबर का वर्ग 9, 9 इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 2 को, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, घटाएं इसको, हमारा आया आंसर अवशेष में 2। अब देखिए यहाँ दशमलव, तो कुछ भी नहीं करना है हमको। जैसे भाग में हम नंबर उतारने के लिए हमको क्या करना रहता था, यहाँ दशमलव लगाना था, वैसे ही यहाँ भी अगर हमको इनको अब उतारना है, ये वैसे नहीं उतरेंगे, दशमलव लगाया ना, दशमलव नहीं लगा था इसमें तो ये अपने आप उतर गए थे, लेकिन इसमें देखिए दशमलव लगाया ना तो ये अपने आप नहीं उतरेंगे। इनको उतारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ भी दशमलव लगाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, वर्गमूल में क्या है, ये लोग जोड़े में उतरेंगे, तो ये 25 उतर गया। ठीक है, अब आप यहाँ जो नंबर है उस नंबर को फिर आप जोड़ेंगे, 2 को 2 जोड़े 4। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, कौन सा नंबर, जो नंबर यहाँ लिया वही नंबर यहाँ, तो वही चीज़ हमको यहाँ भी करनी। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लिखना है वही यहाँ पे नंबर लिखना है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो नंबर और यहाँ पे जो नंबर है, समझिए वो दोनों एक ही नंबर है, तो उन दोनों का गुणा करने पे हम लोग देखेंगे कि आखिरी वाला नंबर मेरा 5 कब आता है। जैसे क्या कह रहे हैं हम कि मान लीजिए हम लोग 1 को 1 से गुणा कर दे तो 1 आता है, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, तो 25 में 5, आखिरी में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, 8 8 यहाँ लिखे हैं, तो हमको पता है 8 के वर्ग में आखिरी में 4 आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग एक बार क्या है, हम लोग डायरेक्ट भी 8 से ट्राई मार सकते हैं। 2 का वर्ग उसमें भी 4 आता है, तो हम 2 से भी इसको ट्राई मार सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ और यहाँ लिखेंगे कि उसके वर्ग में आखिरी में 5 आता है। तो हमको पता है किसके वर्ग में आखिरी में 5 आता है, 5 के वर्ग में आखिरी में क्या आता है, 25, 25 मतलब आखिरी में 5, तो यहाँ पे भी 5 लिखा है। तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी 5 लिखें, यहाँ भी 5 लिखें, देखिए क्या होता है। 5 पचे 25, 5 2 हासिल, 5 चौक 20, 2 22, देखिए 225 आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 225, काट दिए, तो देखिए हमारा आंसर आ गया। ये जो है यही हमारा हो गया इसका आंसर। तो 6.25 का वर्गमूल कितना हो गया, 2.5। क्लियर है सबको। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्गमूल, दशमलव वाले का वर्गमूल। दशमलव की संख्या अगर रहेगी तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग कोई ऐसा नंबर हो जिसमें बीच में ज़ीरो वाले में आप लोग भाग में भी गलती करते हैं, तो आप लोग वर्गमूल में भी गलती करें। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें 0 हो बीच में, तो हम ले रहे हैं 9.3025। ठीक है, इतना हम ले रहे हैं। अब इसमें भी क्या है, हम वही नियम अपनाएंगे, यहाँ से हम अलग कर देंगे, ये लोग अलग चलेंगे, ये लोग अलग चलेंगे। इधर का नियम क्या है, पीछे से जोड़ा बनेगा, कोई है ही नहीं इसके साथ, तो ये अकेला रहेगा। इसमें इधर से जोड़ा बनेगा, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे। तो क्या हम यहाँ लिखेंगे कि 9 आ जाए हमारा, तो आपको पता है 3 लिखेंगे, 3 त्रिक 9, कट गया। ओके, अब हमको इस नंबर को उतारना है। ये नंबर हमारा कब उतरेगा, नहीं उतरेगा क्योंकि यहाँ लगा है दशमलव। ठीक है, तो इसको उतारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको लगाना पड़ेगा दशमलव। ठीक है, दशमलव लगा दिए, 3 0 उतर गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नियम क्या है, इसमें हमको उसी नंबर को फिर से जोड़ देना है, 3 त्रिक 6। ठीक है, अब देखिए आप लोग
यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 1। अगर यहाँ एक अगर हम लिख दिए तो 61 को 1 से गुणा किया हो जाएगा 61। तो देखिए 61 इससे कम, इससे ज़्यादा है, मतलब हम यहाँ 1 भी नहीं लिख सकते हैं। अगर हम 1 भी लिख दें तो भी यहाँ 61 तो इससे ज़्यादा हो गया, घटेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो ये फिर ऐसे हो जाएगा 60 0 0, ये 30 उतरेगा, ठीक है। फिर इसको हम जोड़ा उतार लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी आखिरी वाले नंबर को दोबारा जोड़ेंगे, जैसे वर्गमूल में जोड़ा जाता है, जोड़े, फिर ये 6 0 ही हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखिए मैंने क्या बताया है, इसमें आखिरी वाला नंबर हम लोग देखेंगे। इसमें आखिरी वाला नंबर हम लोग देख रहे हैं 5 है। 5 किसके वर्ग, 2 से 9 के वर्ग में किसके आखिरी में 5 आता है, तो 5 के वर्ग में, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा है, 5। हमको पता है 2 से 9 तक के वर्ग में 5 के वर्ग में आखिरी में 25 आता है। तो यहाँ हम एक बार 5 लिख के ट्राई मारते हैं, 5 5, यहाँ पे देखिए क्या होता है, 5 5 25, 5 2 हासिल, 5 0 0 और 2, 5 6 30। देखिए वही नंबर है ना। तो फिर हम यहाँ पे ये लिखे हैं, तो मेरा आंसर आ गया है ये। अब 5 में से 5 गया, ये कटा ये कटा ये कटा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9.3025 का वर्गमूल है हमारा 3.05, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग कुछ अपने लिए होमवर्क ले लीजिए आज का। क्या क्या होमवर्क है, आप लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, वर्गमूल, ठीक है। किसका किसका, ओके क्लियर है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग करके फिर अपना ग्रुप पे दिखा दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू।